श्री नर्मदा मैया की जय। हर हर नर्मदे हर। आज हम फिर मैया के पावन पुनीत घाट पर हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। माँ तो मेरी माँ, तेरा लाडला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ मेरी माँ, तेरा लाडला। माँ मेरी माँ, तेरा लाडला। उठ के सबसे पहले माँ तेरा नाम लूं, आके तेरे चरणों में सर को थाम दूं। माँ मेरी माँ, तेरा लाडला। उंगली तेरी पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, तेरा लाडला। नर्मदे हर। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हर हर नर्मदे हर। नर्मदा मैया की जय। स्कंद पुराण श्री रेवा खंड में ऋषि श्री मार्कंडेय जी ने लिखा है कि भगवान श्री नारायण जी के जो भी अवतार हुए हैं, उनने माँ के तट पर आकर और माँ की स्तुति की है। ऐसी मैया की महिमा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने श्री नर्मदाष्टक में मैया को सर्व तीर्थ नायकम से संबोधित किया है, अर्थात मैया समस्त तीर्थों में अग्रज हैं। बोलिए श्री नर्मदा मैया की जय। आज हम माँ के सुंदर पावन पुनीत तट पर हैं। महाराज जी ब्रह्म गायत्री के उपासक हैं एवं महाराज जी माँ नर्मदा मैया के तट पर कई वर्षों से महाराज जी साधना कर रहे हैं और महाराज जी बहुत बड़े साधक हैं। और महाराज जी ने प्रतिवर्ष श्री गायत्री जी के मंत्र का पूरा उच्चारण किया है और यह नियम महाराज जी का 18-19 वर्ष से निरंतर चल रहा है। महाराज जी का नित्य नियम में महाराज जी श्री गायत्री पंचांग उपासना करते हैं और महाराज जी त्रिकाल संध्या का भी नियम है और महाराज जी बहुत बड़े गौ सेवक हैं एवं गौ माता के लिए भी महाराज जी ने संदेश दिया है। और यहाँ पर महाराज जी का जो आश्रम बना है और इस आश्रम के आसपास के क्षेत्रों के सभी भक्तों को एवं बाहर से पधारे हुए सभी जो भी महाराज जी के दर्शन करने, नर्मदा मैया के दर्शन करने के लिए आते हैं, उन सभी को महाराज जी का एक ही संदेश है कि आज के दौर में गौ माता को
बेसहारा छोड़ दिया जाता है, लेकिन उन्हें पालने और उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि वे हमारी माता के समान हैं। और गौ सेवा सिर्फ एक धार्मिक कार्य के साथ साथ मानव जीवन में एक कल्याणकारी कार्य भी है। इसलिए महाराज जी ने संदेश दिया है कि सभी को गौ माता की सेवा करनी चाहिए, और गौ माता हमारी माता है। तो ऐसे हमारे महाराज जी हैं, और महाराज जी यहाँ पर मैया के तट पर निरंतर कई वर्षों से साधना कर रहे हैं। रमदे हर। देखिए भक्तगणों, अब हम महाराज जी के आश्रम पर आ गए हैं, और महाराज जी का यहाँ पर बड़ा ही सुंदर आश्रम एवं गौशाला है, एवं ठाकुर जी का भी बड़ा सुंदर मंदिर बना है। और यहीं पर ये 14 वर्षीय महामंत्र कीर्तन चल रहा है निरंतर। और ये देखिए महाराज जी के अब हम देखिए भक्तगणों, ये यहाँ पर महाराज जी का पूजन कक्ष है, और यहीं पर भजन साधना करते हैं। और ये यहाँ पर देखिए ये महाराज जी हवन हो रहा है यहाँ पर। तो महाराज जी ब्रह्म गायत्री जी के उपासक हैं, और महाराज जी निरंतर 18-20 साल से महाराज जी बड़ी साधना कर रहे हैं माँ नर्मदा मैया के तट पर, और बड़े ही सिद्ध साधक हैं। ये देखिए महाराज जी का ये साधना कक्ष है, और बड़े ही विधि विधान से महाराज जी यहाँ पर भक्तों के भी अनुष्ठान कराते हैं। जो भी भक्त किसी भी प्रकार के ग्रह दोष या कुंडली में किसी प्रकार का कोई ग्रह दोष होता है, तो उसका भी निवारण महाराज जी धार्मिक अनुष्ठानों से कराते हैं भक्तों का। यहाँ पर महाराज जी के पास आसपास के क्षेत्र के और बहुत दूर दूर से भक्त पधारते हैं, और महाराज जी सभी समस्याओं का बड़े ही सुंदर एवं विधि विधान पूजन पाठ से और सभी समस्याओं का निदान करते हैं महाराज जी। तो यहाँ पर ये जो आश्रम है श्री रेवा तपोवन आश्रम, और यहाँ पर गौशाला भी है, और ये 19 नंबर जो रोड है वहाँ पर ये आश्रम स्थित है। ग्राम रेवा नगर अलीगंज बरेली से मात्र 15-16 किलोमीटर दूरी पर मेन रोड पर आश्रम स्थित है। और यहाँ पर 14 वर्ष का अखंड महामंत्र का जो कीर्तन है वो इसी वर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व से शुरू हुआ है, और वो निरंतर यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर बाहर से पधारे हुए भक्तों की एवं साधु संत महात्माओं की परिक्रमावासियों की सबकी बड़ी सुंदर सेवा होती है। और ये देखिए यहाँ पर महाराज जी ये हवन कर रहे हैं, तो हम आपको यहीं से दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि महाराज जी का ये पूजन कक्ष है, इसमें प्रवेश निषेध है। तो हम आपको यहीं से दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि महाराज जी बड़े विधि विधान से पूजन पाठ करते हैं। और किसी प्रकार का तो महाराज जी ने कहा था कि भैया आपको यदि वीडियो बनाना है तो आप बाहर से बना सकते हैं, यहाँ आप अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर मर्यादा है। और बिल्कुल सच है, क्योंकि भगवान को पाना बिल्कुल सरल है, लेकिन कुछ मर्यादा है, उनका पालन करें तो ठाकुर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। नर्मदे हर। तो मैया के तट पे आश्रम, ये देखिए ये कुछ
पेड़ हैं, उनकी वजह से मैया ये देखिए सुंदर दर्शन करिए। ये श्री नर्मदा मैया हैं, हम यहीं से आपको दर्शन करा रहे हैं मैया के। बिल्कुल मैया के तट पे ही बना है आश्रम, और यहाँ पे ये महाराज जी बड़ी विधि विधान से पूजन करते हैं। और अभी यहाँ पर निर्माण कार्य भी चल रहा है आश्रम का। हर महाराज जी देखिए भक्तगणों, अब हम यहाँ पर महाराज जी का ये जो भंडार गृह है, ये भी बिल्कुल यहीं पर, और यहीं पे महाराज जी का ये पूजन कक्ष भी है, और ये आश्रम के आग्नेय कोण में बना है। महाराज जी ज्योतिष के भी बड़े प्रकांड विद्वान हैं, इसलिए आश्रम पर सभी व्यवस्थित जो जहाँ पर वास्तुशास्त्र के हिसाब से आश्रम बना हुआ है, तो महाराज जी का यहाँ पर जो भंडार गृह है, तो महाराज जी आज प्रसादी में क्या सिद्ध हो रहा है महाराज जी? भजिए बन रहे हैं। जी जी देखिए भक्तगणों, आज अमावस्या है, इसलिए भगवान को, नर्मदा मैया को, ठाकुर जी को अमावस्या को आश्रमों पर पकवान का भोग लगता है, इसलिए आज महाराज जी यहाँ पर भजिए की प्रसादी सिद्ध कर रहे हैं। महाराज जी ये किस चीज़ के पत्ते हैं जो आप ये अभी अमनीय कर रहे हैं? ये मकोई है, ये अजवाइन है। जी जी, तो ये भजिए में महाराज जी दोनों चीज़ डलती हैं, अजवाइन एवं मकोई। जी जी देखिए भक्तगणों, ये अजवाइन एवं मकोई के पत्ते अमनीय कर रहे हैं महाराज जी, भजिए में डाल रहे हैं। और तो महाराज जी इन पत्तों से डालने से क्या भजिए का जो बनने का जो तरीका है या कैसा क्या हो? स्वाद है और सुपाच्य रहता है। जी 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 पाचन में बढ़िया रहता है। जी जी स्वादिष्ट लगते हैं महाराज। जी 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 महाराज, ताजे पत्ते हैं। जी जी अभी बगीचा तो अपने यहीं बगीचे में लगे होंगे महाराज? जी जी हाँ, यहाँ पे क्योंकि हम जहाँ जहाँ भी महाराज जी आश्रमों पर जाते हैं, तो संत महात्मा जो रहते हैं वो सभी वृक्षों से बड़ा प्रेम करते हैं महाराज जी। और जी जी वो वहाँ पर जी जी अपने यहाँ पंचवटी का भी निर्माण हो रहा है। जी बगीचा में। जी जी और विभिन्न प्रकार के फल के पौधे लगे हैं। जी 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 तो महाराज जी नर्मदे हर महाराज जी ये अब ये क्या आलू है महाराज जी? हाँ। अच्छा, तो ये भजिए में आलू भी डल जाते हैं? हाँ, जी देखिए। जी जी मकोई, जी जी गिलकी। जी तो ये देखिए भक्तगणों, आश्रमों पर ये देखिए महाराज जी के भजिए में महाराज जी आलू डाल रहे हैं, और बता रहे हैं कि आलू भी डलते हैं और गिलकी भी डलती है। जी महाराज जी यहाँ पर मैया के तट पर जो आश्रम बने हैं, और यहाँ पर हजारों साल से मैया के तट पर गांव भी बने हैं, और इन गांवों में हजारों साल से मैया के भक्त एवं बड़े लाखों की संख्या में यहाँ पर मैया के दोनों तटों पर आबादी है। महाराज जी मैया का ये चमत्कार, इसके बारे में कुछ बताइए ना महाराज जी, क्योंकि जब बरसात का समय है और जब अधिकतर बारिश होती है तो मैया का जो विराट रूप होता है, लेकिन अभी तक महाराज जी किसी भी प्रकार की कोई जनहानि या कोई क्षति नहीं होती। ये मैया का कैसा चमत्कार है महाराज जी? ये नर्मदा किनारा है। जी जी मैया अपने जल को बांध के चलते हैं। जी जी और गांव में जो गांव में रह रहे हैं लोग जी तो उनको किसी प्रकार की हानि नहीं होती। जी मैया सबकी रक्षा करती है। जी जी महाराज नीचे अजीरा गांव है। जी जी तो उसको वरदान है। जी ये अपने माथा के पास में। जी तो उसको वरदान है कि जी। जो है वो डूबता नहीं है, मैया घेर के चली जाती है। जी जी और वहाँ के लोग कुछ जो है प्रस्थान कर रहे थे, वहाँ से जा रहे थे, पलायन कर रहे थे। जी जी तो मैया ने स्वप्न देकर कहा है कि तुम कहीं मत जाओ, जी तुम जो है नहीं, तुम्हारा गांव नहीं डूबेगा। जी तो ये
मैया का चमत्कार है। जी गंगा जी की अपेक्षा जी नर्मदा जी अपने जल को जो है जी। ज़्यादा फैलाती नहीं जी और घाटों घाट गाँव की प्राय रक्षा ही करती है। जी जी कोई जनहानि नहीं होती। जी कई बार मैया के जल में जो है जी। हाँ महाराज जी, क्योंकि हमारे पास जो हमारे भक्तगण इस चैनल को देखते हैं महाराज जी, वो नर्मदा मैया के बड़े भक्त हैं। हाँ। साधु संत महात्माओं के भी बड़े भक्त हैं और बड़े प्रेम आनंद से चैनल को देखते हैं और मैया के दर्शन एवं संत भगवान के दर्शन करते हैं। तो वो कभी कभी कोई पूछते हैं कि भैया इतनी बारिश हो रही है तो नर्मदा जी कहाँ तक आ गई, कितनी जल स्तर बढ़ गया, कोई किसी को नुकसान या कुछ हुआ तो नहीं है? नुकसान प्राय नहीं होता है। जी जी। और अपने आश्रम में भी 2 बार आ चुके हैं पीछे जी बगीचा में। जी जी और अब कोई किसी प्रकार का किसी को कोई नुकसान नहीं। जी जी। देखिए भक्तगणों, अब ये महाराज जी ने जो भजिया में जो सामग्री रहती है वो सब अमनिया हो गई है और ये गैस चूल्हा चालू हो गया है और महाराज जी ने कढ़ाई रख दी है और बड़े सौभाग्य रहता है संत महात्माओं की और आश्रमों पर जो प्रसादी बनती है और ठाकुर जी को नर्मदा मैया को भोग लगता है तो ये प्रसादी अमृत तुल्य हो जाती है और इसमें आत्मा जिसको भी मिलती तो छक जाती है। यही इस वजह से महाराज जी मैया के जो दोनों तटों पर आज तो महाराज जी इतने आश्रम और संत महात्मा रह रहे हैं और हर जगह महाराज जी भक्तों का परिक्रमावासियों की बड़ी सेवा हो रही है। हाँ। तो यहाँ अपने यहाँ भी महाराज जी परिक्रमावासी आते हैं। जी 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 सेवा होती है। जी जी। अतिथि कोई भी आए जी उसको भोजन रहने की व्यवस्था आश्रम में व्यवस्था है और गौ माता की भी सेवा है। जी हाँ। यहाँ तो महाराज जी ये आपका 14 वर्षीय जो कीर्तन, तो महाराज जी ये संकल्पित कीर्तन है। हाँ संकल्प जी जी जी। तो महाराज जी 14 वर्ष के लिए है। हाँ 14 वर्ष। जी जी। वैसे तो उसको अपन अखंड रखेंगे जी जी। बाकी 14 साल संकल्प लिया है। जी और बाकी वो चलता रहेगा। जी। तो महाराज जी ये 14 वर्ष का जो संकल्प है ये भी महाराज जी बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप संत महात्माओं के लिए और मैया के तट पर ये सब संभव है। तो महाराज जी इसमें कोई सदस्य वगैरह या किसी के ऐसी कोई? अब ये तो ठाकुर जी की इच्छा से चल रहा है अभी। जी जी। अभी नया है तो सदस्य अभी तो नहीं बने हैं। जी जी। लेकिन लोग जुड़ते जा रहे हैं। जी जी जी। और तो जी कृपा से चल रहा है। जी जी। तो महाराज जी आपने जो परिक्रमा की थी मैया की, तो महाराज जी कुछ मैया की परिक्रमा के कुछ ऐसे अनुभव जिससे भक्त जानना चाहते हैं महाराज जी, और थोड़ा सा महाराज जी मैया की महिमा के ऊपर भी थोड़ा सा महाराज जी वो भी भक्त सुनना चाहते हैं। ये सूर्यपाणेश्वर में हम जब चल रहे थे जी जी, तो वो सूर्यपाणेश्वर महादेव 4 किलोमीटर रह गए थे। जी। तो वहाँ निर्जन वन में जहाँ कोई कोसो गाँव नहीं थे, जी। 4 किलोमीटर दूर। जी। तो मैया एक अम्मा माता के रूप में आए हो। जी जी। और बूढ़ा शरीर था, वृद्ध शरीर था। जी। और कुछ ऐसा भाव था कि जैसे कोई पागल हो। जी। तो ऐसा उसमें दिखा वहाँ पर। जी। तो हमने सब भक्तों से कहा कि ये सब मैया के दर्शन करो। जी। और नर्मदा का स्वरूप जान करके। जी। और वो मैया जो है मुस्कुराते हुए जंगल में चली गई। जी। तो हम सबको ये अनुभव हुआ वहाँ पर। जी जी। तो ये नर्मदा जी ही थी। जी। और एक जगह जब हम रास्ता भटक गए, जी। अपना मध्य प्रदेश और गुजरात की बॉर्डर है। जी। जहाँ से नर्मदा जिला प्रारंभ होता है। जी। तो नदी के किनारे से एक, वहाँ पर खेतों में से जो रास्ताएं रहती हैं। जी। तो रास्ता बखर चलने की वजह से मिट गई थी। जी। तो हम लोग भटक गए थे। जी। तो वहाँ कन्या आई। जी। और उसने स्वयं रास्ता बताया। जी। महाराज जी इधर से आए। जी। और काफी दूर तक छोड़ के आए। जी। तो ये दो अनुभव विशेष रहे जी। मैया के किनारे जी। परिक्रमा में। जी। महाराज जी ने जो मैया की परिक्रमा पैदल की थी महाराज जी ने, वो अभी बताया है
कि मैया बिल्कुल महाराज जी सत्य है, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं और जो सुनते हैं वो देखा भी है और प्रत्यक्ष है मैया का ये प्रभाव कि जो भी परिक्रमा मैया की करते हैं तो उनको मैया एक बार जरूर किसी न किसी रूप में दर्शन देती हैं और सभी का माता रानी पूर्ण ख्याल रखती हैं जी, माँ की तरह। और इसीलिए तो पुराणों में लिखा है कि मैया पूरे संसार में सिर्फ नर्मदा मैया की ही परिक्रमा सिद्ध, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर एवं मानवादि सभी मैया की परिक्रमा करते हैं। तो महाराज जी मैया की कुछ महिमा महाराज जी मैया की तो महिमा का परंपार है जी जी, ये जो है हमेशा रहने वाली है मैया जी। गंगा, यमुना, सरस्वती प्राय सब विलुप्त हो जाएंगे कलिकाल में जी, लेकिन मैया हमेशा रहेगी जी 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 महाराज। देखिए भक्तगण, अब ये भजिए बनने लगे हैं और ये बड़ी सुंदर प्रसादी बन रही है आज, क्योंकि आज अमावस्या है, इसलिए ठाकुर जी को भी पकवान का भोग लगेगा। तो ये देखिए महाराज जी स्वयं अपने हाथों से प्रसादी सिद्ध करते हैं और बड़े आनंद एवं प्रेम से भगवान को भोग भी लगता है, नर्मदा मैया को, ठाकुर जी को। बाकी यहाँ पर बहुत संख्या में श्रद्धालु पधारते हैं और आज अमावस्या है तो आज तो भक्तों का तांता लगा है और भंडारे की व्यवस्था भी है। फिर महाराज जी स्वयं अपने हाथों से ठाकुर जी को प्रसादी भोग बनाते हैं। कलिकाल में अधिकतर देखने में ऐसा आता है और सुनने में भी आता है महाराज जी, क्योंकि स्वास्थ्य से और आर्थिक रूप से कहीं न कहीं लोगों के बीच में कुछ परेशानियां रहती हैं। तो महाराज जी कुछ ऐसा उपाय या ऐसे कुछ बात बताइए ना महाराज जी भक्तों को कि वो स्वस्थ भी रहें और घर में सुख समृद्धि भी आए और भगवान की कृपा भी रहे। तो कुछ ऐसे महाराज जी। आज मनुष्य जो है जी जी अपने स्वधर्म को नहीं पहचान पा रहा है जी मन मुझे क्या करना है जी धन के पीछे जी व्यक्ति भाग रहा है जी जबकि यदि मनुष्य अपने स्वधर्म का पालन करे जी तो धन, वैभव और आरोग्यता ये तीनों स्वतः ही उसको प्राप्त होगी। जी आज गुरु का आलम्बन नहीं ले रहे, गुरु का मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं। जी गुरु से जो है जी अपना जीवन में मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा है, जी इस कारण से व्यक्ति भटका हुआ है जी और लोभ मोह में फंसा है। जी केवल उसको एक ही चीज दिख रही है, जी यदि भजन करे, अपने स्वधर्म का पालन करे, ब्राह्मण है तो संध्या करे, क्षत्रिय है संध्या वंदन करे जी और वैश्य है अन्य जो वर्ण है वो अपने वर्ण अनुसार अपने जो स्वधर्म के अनुसार जी भगवान की सेवा करें जी तो उसे आरोग्यता भी मिलेगी और धन, वैभव, घर में गृह क्लेश बाधाएं ये भी नहीं रहेंगी जी और धन से संपन्न होगा, जी घर की दरिद्रता दूर होगी। जी हमारे भक्तगण ये प्रसादी बन गई है और महाराज जी अब ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए आए हैं और यहीं पर ठाकुर जी का ये भव्य मंदिर बना है और ये देखिए भगवान की झांकी कितनी सुंदर जी। हाँ महाराज जी अपने हाथों से प्रसादी बना के भोग लगाते हैं और ये भगवान को भोग लग रहा है। जय हो प्रभु आपकी जय। देखिए भगवान को भोग लग गया है। देखिए भक्तगणों अब हम गौशाला में आ गए हैं और ये देखिए कितनी सुंदर गौ माता के दर्शन करिए आप। और यहाँ पर आप देखिए महाराज जी गौ माता से भी बड़ा प्रेम करते हैं और बड़े सेवक हैं। और यहाँ पर ये देखिए गौ माता के लिए बिस्तर बिछौना लगे हुए हैं और पूरा पक्का यहाँ पर पूरी ये खनोटा पूरा पक्का पंखे लगे हैं। ये देखिए आप यहाँ पर गौ माता की बड़ी सुंदर सेवा होती है और
ये देखिए कितनी सुंदर गौ माता है और गौ माता के विराट रूप के दर्शन करिए। जय हो गौ माता, आपकी जय हो। रमदे हर। देखिए यहाँ पर ये महाराज जी स्वयं अपने हाथों से गौ माता को खिला रहे हैं और ये भैया भक्त हैं महाराज जी के जो बाहर से पधारे हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर गौ माता है और गौ माता का बड़ा प्रभाव है। यदि सच्चे मन से गौ माता की पीठ पे हाथ फेरा जाए तो ब्लड प्रेशर 5 मिनट के अंदर में नॉर्मल हो जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को नकारात्मक, ये देखिए ये गौ माता देखिए बड़ी सुंदर। ये भैया रमदे यार भाई साहब। भैया आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? बरेली से। अच्छा, बरेली से पधारे हैं। तो आप यहाँ पर आते रहते होंगे? हाँ। तो आप महाराज जी से कब से जुड़े हैं लगभग? महाराज जी से बहुत पहले से जुड़े हैं। जी जी जी। बचपन से ही। अच्छा अच्छा। जी जी। तो बड़ी कृपा है आपके ऊपर, आप संत महात्माओं से जुड़े हैं। तो ये नर्मदा मैया की, ठाकुर जी की कृपा है, क्योंकि संतों से जुड़ने से संत दरस जिमि पातक टरहीं। तो संत भगवान के दर्शन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो ये भैया बरेली से आए हैं और ये यहाँ पर आश्रम पर, ये देखिए गौ माता के विराट रूप के दर्शन करिए। और यहाँ पर ये देखिए ये गौ माता भगत जी हैं और ये बड़े आनंद सेवा के। हम इनके बारे में जितना भी कुछ कहें वो कम है, क्योंकि आज तक हमने पहली बार देखा है कि गौशाला में ही अपना बिस्तर लगा के रखा है इन्होंने। देख लिए भाई, देखिए भक्तगणों, ऐसे परम सेवक गौ माता के, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और गौ माता भगवत श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि यदि गायों में मैं हूँ तो कामधेनु में हूँ। तो देखिए ऐसी गौशाला, महाराज जी भी बड़े भक्त हैं। और महाराज जी जब से यहाँ पर आए हैं तो इस क्षेत्र में सभी भक्तों को एवं इस ग्राम के सभी नागरिकों को, आसपास के क्षेत्रों सभी को महाराज जी ने ये संदेश दिया है कि गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ माता की सेवा करने से घर में सुख शांति एवं समृद्धि आती है। नर्मदे हर।